दोस्तों, ईपीएफओ ने आखिरकार वो अपडेट पोर्टल पर लाइव कर ही दिया जिसका इंतजार आप, मैं और करोड़ों ईपीएफ मेंबर्स पिछले कई महीने से कर रहे थे। हाँ, अब आप खुद अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं और वो भी सिर्फ 1 महीने के भीतर। ये कोई अफवाह नहीं, ये अपडेट अब ईपीएफओ की साइट पर लाइव हो चुकी है। तो चलिए इधर उधर की बातों पे समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पर आते हैं। करीब 2-3 महीना पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया था और ईपीएफओ ने भी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें साफ कहा गया है कि मेंबर खुद डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं, वो भी अब 1 महीने के अंदर। लेकिन समस्या ये थी कि ये फीचर पोर्टल पर दिख नहीं रहा था और हर कोई मुझे कमेंट करके पूछ रहा था कि ये कब आएगा और ये कब से लाइव होने वाला है। और अब आखिरकार ईपीएफओ ने इसे चुपचाप पोर्टल पे चालू कर दिया है। आप देख सकते हैं ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लाइव हो चुका है, ये लिंक दिखाई दे रहा है। अब ये फीचर हर ईपीएफ मेंबर के लिए लाइव हो चुका है, कोई प्रतीक्षा नहीं और कोई चक्कर नहीं। और सबसे बड़ी बात कि अब कंपनी के भरोसे आपको बैठे रहने की जरूरत नहीं है। कंपनी अब आपको डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने के नाम पे आपको परेशान नहीं करेगी। आइए जानते हैं इसका फायदा क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है। सोचिए, पहले क्या होता था, कंपनी डेट ऑफ एग्जिट नहीं करती थी तो आप ना तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर पाते थे, ना ही अपना पीएफ क्लेम कर पाते थे। और ये काम अगर होता भी था तो कम से कम आपको कंपनी छोड़ के 2 महीने तक, अगर आप कंपनी छोड़ के बेरोजगार रहते हैं तो आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो सकता था। और यदि आप कंपनी छोड़ के 2 महीने तक आपके पीएफ खाते में पैसा जमा नहीं होता था, या फिर आप अगर कंपनी में ही 2 महीने तक बेरोजगार रहते थे, उसके बाद ही डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो सकता था। लेकिन अब गेम बदल चुका है। अब मेंबर खुद कर सकता है डेट ऑफ एग्जिट, डाल सकता है डेट ऑफ एग्जिट अपडेट, वो भी पिछले 1 महीने के अंदर। पहले इसके लिए 2 महीने तक इंतजार करना पड़ता था। बिना कंपनी से रिक्वेस्ट किए ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर आसान हो गया है और पीएफ फाइनल सेटलमेंट भी तेज होगा। इससे केवाईसी के बाद ईपीएफओ पूरी जानकारी वेरीफाई करेगा, जिससे उन करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी जिनकी कंपनियां पीएफ अपडेट करने में देरी करती है या परेशान करती है। लेकिन ध्यान रखें कि गलत डेट ऑफ एग्जिट अपडेट न करें। ऐसा करने पे आपका पीएफ का पूरा पैसा फंस सकता है। डेट ऑफ एग्जिट आप अगर झूठा या गलत डालते हैं तो ईपीएफओ आपका जो भी जानकारी है वेरीफाई करता है, और वेरीफाई में अगर कुछ गलत पाया गया तो आपका पूरा पैसा फंस सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि यदि आपने डेट ऑफ एग्जिट गलत डाल दिया तो, और उसके बाद पीएफ में अगर आपका कंपनी कुछ योगदान बचा हुआ पैसा अगर डाल दिया या अपडेट कर दिया, तो पीएफ को ऑफिस को तो पता चल जाएगा कि आपने गलत डेट ऑफ एग्जिट डाला है। तो ऐसे कंडीशन में जब आप पीएफ को ट्रांसफर कराने की कोशिश करेंगे या विड्रॉल करने जाएंगे तो वहाँ पे एरर आएगा और आपको फिर ऑफिस का और अपने कंपनी का चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो हमेशा जब तक आपका पीएफ का जो भी बैलेंस अमाउंट है वो आप खाते में पासबुक में जमा नहीं हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता है कि हाँ पूरा पैसा मेरा जमा हो चुका है, तब तक आप डेट ऑफ एग्जिट अपडेट ना करें, पहले उसे सही कराएं। यानी कि अगर आपकी कंपनी ने 4 महीने का पीएफ में पैसा जमा ही नहीं किया है, अगर आपने डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर दिया तो उसके बाद यदि कंपनी ने उसमें पैसा डाला तो पैसा वो फंस जाएगा। ठीक है, ऐसा देखा जाता है कि खुद से डेट ऑफ एग्जिट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपडेट करने के टाइम कुछ गलती लोग कर देते हैं और इसका परिणाम उनको आगे बहुत भुगतना पड़ता है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समस्या ये आ जाती है ओवरलैपिंग की समस्या। जैसे कि आप किसी कंपनी में 31 जनवरी 2025 तक लास्ट नौकरी किए हैं और किसी कंपनी में जाकर आप 5 या 6 फरवरी को नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन जहाँ पे आपने नया कंपनी में ज्वाइनिंग किया वो कंपनी आपका वापस 31 जनवरी 2025 को ही आपका ज्वाइनिंग दिखा दिया, या आपने तो 31 को नौकरी छोड़ा लेकिन आपका कुछ पैसा फंसा था वहाँ पे, और या फिर आपने उस कंपनी में रिजाइन नहीं दिया था तो वो कंपनी आपका फरवरी या मार्च में जाकर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर देता है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग की समस्या आ जाएगा। ओवरलैपिंग की समस्या के मतलब आपने एक कंपनी में एक साथ में दो दो कंपनी में काम कर रहे हैं ऐसा पीएफ में दिखाई देने लगेगा, क्योंकि आपने एक्चुअली में तो 31 जनवरी 2025 को नौकरी छोड़ा, लेकिन कंपनी में आपने डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं करवाया और दूसरे कंपनी में जाकर नौकरी ज्वाइन कर लिए और वहां पे आपने रिजाइन भी नहीं दिया। तो कंपनी क्या करती है, 2 महीने 3 महीने तक प्रतीक्षा करती है और जब आपका रिजाइन लेटर नहीं आता है तो आपका लॉन्ग एब्सेंट दिखा के 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट पीएफ में कर देती है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आप ध्यान नहीं देते हैं और आपने 31 जनवरी को नौकरी छोड़ा है और 1 फरवरी को कहीं दूसरी जगह पर नौकरी पकड़ लिया है, लेकिन आपने जाकर गलती से उस कंपनी का डेट ऑफ एग्जिट मार्च या अप्रैल या फरवरी में वैसे डेट को उसमें डेट ऑफ एग्जिट आपने डाल दिया खुद से, जो आपके नए कंपनी में ज्वाइनिंग के बाद है। तो ऐसे कंडीशन में आपका ओवरलैपिंग का समस्या आ जाता है और आपका जब कभी भी आप पीएफ से पैसा विड्रॉल करने के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट होता है, पीएफ ट्रांसफर नहीं होता है, कई प्रकार का इसमें एरर आने लगता है ओवरलैपिंग का। फिर आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के डेट ऑफ एग्जिट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नए कंपनी में डेट ऑफ ज्वाइनिंग और पुराने कंपनी का डेट ऑफ एग्जिट उसे सही कराना पड़ता है, फिर जाके आपका ये प्रॉब्लम सोल्व होता है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब कभी भी आप डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करें तो आप बिल्कुल नए कंपनी में काम कर रहे हैं वहां का डेट ऑफ एग्जिट ज्वाइनिंग और पुराने कंपनी का डेट ऑफ एग्जिट जो एक्चुअल है वो बिल्कुल चेक करके ही अपडेट करें, अब डालें, नहीं तो आपका ओवरलैपिंग आ जाएगा और एक बार ओवरलैपिंग आ गया तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। दोस्तों, अब ये फीचर आपको अपडेट करने के लिए यूएन मेंबर पोर्टल पे ही मिलेगा। आपको इसके लिए ईपीएफओ में लॉगिन करना होगा, इसके बाद आपको मैनेज ऑप्शन में जाना है, फिर आपको सबसे नीचे मार्क एग्जिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जाके आप अपना पीएफ सिलेक्ट करें और यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर दें। दोस्तों, ये अपडेट छोटा लगता है लेकिन करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए एक गेम चेंजर है। अगर आप भी अपने पीएफ क्लेम या ट्रांसफर में फंसे हुए थे तो आज ही अपना डेट ऑफ एग्जिट चेक करिए और ईपीएफओ ने ये सुविधा चुपचाप लॉन्च की है और फायदा उठाना हमारा आपके हाथ में है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।